तो प्यारी बात है, अभी मैं आपको मामू का मैसेज सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे वाज़, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आप जहाँ रहें खुश और आबाद रहें, अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे। तो इसी नेक दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे जितने प्यारे बहन भाई देखने वाले हैं तो वो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्यारे वाज़, रात भैया और भाभी मेरे घर आए थे। मैंने उनके साथ उनको मेहमान नवाजी भी की और वो काफ़ी देर मेरे घर बैठे भी रहे। फिर शाम होने से पहले फिर वो वापस चले गए। तो सुबह सुबह भैया का मैसेज भी आया था कि घर में ना सब इकट्ठे होकर बैठे हैं और आप बड़ी हैं सबसे, तो आप लोगों को हमें आकर बताएं कि मैं ना फार्म पे जाना चाहता हूँ। तो उसने मैसेज किया था। तो जैसे ही मैंने मैसेज सुना तो मैंने भैया से यही कहा था और शुएब को भी कह दिया था कि आप मामू से कह दें, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को मैसेज भी सुनाती हूँ। तो मैंने उनसे कहा है कि आप ठहरें, मैं आ रही हूँ। जो भी हम साथ अम्मी अब्बू भी बैठेंगे, मैं भी बैठूंगी, साथ में बैठकर फैसला करेंगे कि अभी आपको काम पे जाना है कि नहीं जाना, कि कितने दिन के बाद जाएंगे। तो अभी शुएब बेटा आप अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो प्यारी बात है, अभी मैं आपको मामू का मैसेज सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं आप और सुनाएं, घर में सब खैरियत है? शुएब और फातिमा कैसे हैं? तो आप आ जाएं हमारे घर और जो है ना फातिमा और शुएब को भी साथ लेके आएं, क्योंकि मैं तो अभी फार्म पे जा रहा था तो फिर घर वाले ने रोक लिया कि अभी आप ना जाएं, बड़ी बाजी को आने दें। तो फिर देखते हैं कि क्या होता है, आप भी आ जाएं। तो आप मुझे रिप्लाई भी कर देना कि आप आ रही जो हैं। मामू ने मैसेज किया है वो आपने सुन लिया है, तो अभी मैं भी मामू को रिप्लाई कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामू, आप टेंशन न लें, अम्मी और फातिमा हम आ रहे हैं अब्बू नाने अब्बू के घर। तो थोड़ी देर के बाद हम भी यहाँ पहुँच जाएँ कि अभी हम चलते हैं, क्योंकि आप लोगों ने मैसेज तो मामू का सुन लिया था, क्योंकि मेरे बड़े भाई का, इसके तो मामू हैं। तो अभी हम चलते हैं उनके पास, क्योंकि हम जाएंगे तो उनके पास फिर बात करेंगे, अब्बू भी साथ बैठेंगे। तो अभी ये देखें, हम रास्ते में आप लोगों को ये गंदम भी दिखाते हैं। माशाल्लाह से ये जो गंदम है ना, ये पहले काफ़ी पहले बिजाई हुई थी, ये पक चुकी है, ये रास्ते में पड़ती है ना हमें, तो हमने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लें। तो काफ़ी बच्चे जो होते हैं ना, इनकी जो सिट्टियाँ होती हैं ना, इनको ऐसे तोड़ के ना आग में थोड़ी थोड़ी ये जो ऊपर से जो बूछलें होती हैं ये सड़ जाती हैं और दाने भून कर खाते हैं। तो काफ़ी दिन फातिमा भी ये कह रही थी, मैंने कहा फातिमा से नहीं, ये जो इनकी बूछलें होती हैं ना यहाँ गले में अड़ जाती हैं और फिर बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। तो इसलिए मैंने कहा अब तुमने ये काम नहीं करना। तो फिर हम आप लोगों को ये गंदम माशाल्लाह से, क्योंकि ये खाला भी यहाँ से अब उन्होंने, क्योंकि गंदम को पानी लगाना छोड़ दिया है ना, फिर सोच रहे हैं ये खाला बना लें। आधा तो खाला बना हुआ है, बाकी थोड़ा सा रह गया है। तो आगे चलते हैं। रास्ते में एक खजूर है माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी है, तो वो भी हम आप लोगों को दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं बस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आपने जो वीडियो मुकम्मल बात करनी है। तो प्यारे बात, ये खजूर है। जब भी हम रास्ते में आते हैं शुएब बेटा और मैं, तो रोज़ मुझे ये कहते थे अम्मी इनके ऊपर ये क्या है। पहले तो ये बंद थे, अब ये माशाल्लाह से खुल चुके हैं। तो ये अभी बूर लगा हुआ है। फिर बहुत ज़्यादा जब गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं तो इनके ऊपर खजूर लगना भी शुरू हो जाते हैं और काफ़ी अरसे के बाद फिर पकना होते हैं। और ये इनके साथ साथ छोटी छोटी और खजूरें हैं, क्योंकि ये जो साथ में लगी हुई हैं ना, इनको तोड़ के आगे लगाई जाती हैं, मगर जिनकी होंगी उन वही लगाएंगे। हम तो बस रास्ते में जा रहे थे, सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लें। तो अगर हमारी होती तो हम भी खुद इसे तोड़कर आगे लगाते, क्योंकि अम्मी के सेहन में तो लगी हुई हैं दो, एक हमने बाहर भी लगाई थी। तो हमारे घर में अपनी खुद की भी हैं, शुएब के जो चाचू हैं माशाल्लाह से वो भी काफ़ी बड़ी हो गई हैं, उनके ऊपर भी बूर लगना शुरू हो गए हैं। वो भी इनकी चाचू की हैं। कभी कभी क्योंकि अब दरमियान में तो रहते हैं, जब पकना शुरू हो जाती हैं तो हम भी साथ में, शुएब बेटा भी तोड़ के ले आता है, हम भी खा लेते हैं, वो भी खाते हैं। खाने की चीज़ है तो हर कोई खा लेता है। तो अभी हम चलते हैं भैया के पास और अब्बू और अम्मी के पास। तो प्यारे बाज, क्योंकि मेरा घर और अम्मी अब्बू का घर इतना थोड़ा काफ़ी दूर है, मगर कभी कभी पैदल भी आ जाते हैं और कभी कभी बाइक पे भी आ जाते हैं।
तो पहले भी मैंने आप लोगों से पहले शुरू में भी एक वीडियो दिखाई थी अपने घर के सफ़र का। तो इंशाल्लाह आगे भी, अब तो गंदम है बाहर से और सड़क भी है, तो कभी और भी जिस दिन काफ़ी मौसम ठंडा होगा तो ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। और बाइक पे आने तो आ भी सकते हैं, अगर आप लोगों को पता है ना तेल बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए शुएब बेटा ना ज़्यादातर हमें बाइक पे नहीं आने देता, कहता है थोड़ा सा तो सफ़र है, आप पैदल चले जाते हैं। तो मैं भी कहती हूँ ठीक है, फिर पैदल ही चले जाते हैं। हम अम्मी अबू के घर पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम। क्या? तो अभी हम दुल्हन के और भैया के जो दुल्हा दुल्हा का कमरा है तो वहीं जाकर बैठकर फिर अब्बू भी और अम्मी भी साथ में बैठकर बात करते हैं कि आज क्या फ़ैसला करना है, क्योंकि अब्बू जान और भैया ने तो मुझे इसीलिए ही तो बुलवाया है कि आप बड़ी हैं और साथ में बैठेंगी और जो भी फैसला करेंगे, क्योंकि काम पे तो भैया जाएंगे मगर बैठेंगे तो बात करेंगे, तो फिर इस बात का हम कोई हल निकलेगा। तो इतनी जल्दी भी नहीं जाने देंगे, और ये कह रहा है मुझे जल्दी भी जाना है, क्योंकि जहाँ ये काम करता है ना उनका बार बार फ़ोन आ रहा है। वो कहता है पहले भी आप जल्दी आ गए थे, अब भी तुम लेट आ रहे हो, फिर ये ना हो कि वही काम भी हमसे हाथ से निकल जाए। फिर फैसला तो करना पड़ेगा, अब जो भी फैसला करेंगे अच्छा ही करेंगे, ताकि हमारी दुल्हन भी नाराज़ ना हो और भैया भी खुश और आबाद जाएं। और देखेंगे, फिर चल कर बैठ में बात करते हैं। तो फिलहाल मैंने अपनी बकरी को छोड़ दिया है, तो ये देखें चारा खा रही है। मैं भैया और भाभी के कमरे में पहुंच चुकी हूं और अबू जान भी बाहर बैठे हुए हैं, तो मैं अंदर चलती हूं। तो अम्मी भी मौजूद है, फातिमा और शुएब को देखो वो मुझसे भी पहले आकर अंदर बैठ गए हैं। तो भैया भी आ जाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि अब क्या बात करनी है आगे और क्या फैसला करना है। तो अबू भी बाहर बैठे हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि भैया अभी वाशरूम गए हुए हैं ना, वो आ जाएं तो फिर बात करते हैं। तो प्यारे बस आप देखते हैं भाभी थोड़ा नाराज़ बैठी है, क्योंकि भैया जा रहे हैं ना। तो मैं अभी भाभी को मैंने भी कहा है कि भैया आ जाएं फिर बात करते हैं। अभी मैं और अब्बू जो फैसला करते हैं ना वो सही होगा इंशाल्लाह, आप भी नाराज़ नहीं होंगी और भैया को भी अभी नहीं जाने देंगे। तो भैया आ जाए फिर बात करते हैं। अम्मी भी बैठी है, तो बस थोड़ी देर में बात भैया भी आ जाए। अब भैया भी आ चुके हैं और अब्बू भी अंदर आ चुके हैं। अब बात शुरू करते हैं कि अब क्या बात है। अब भैया भी सलाम करेंगे आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मसला तो कोई नहीं है, मसला तो यही है कि आपको पता है शादी से पहले भी मैं पहले फार्म पे काम करता था, तो वहाँ से भी बड़ी मुश्किल से ये 1 हफ्ते की जो छुट्टियाँ मिली थी, तो वहाँ से कुछ कर्ज वगैरह भी उठाया हुआ था एडवांस में, तो वो भी तो उतारना है ना। तो इसी वजह से अब बार बार फार्म से फ़ोन आ रहे हैं कि आपने जल्दी काम पे आना है, काम पे आना है। तो यही थोड़ी परेशानी थी और मैंने घर वालों को भी यही कहा है कि मुझे जाने दें, लेकिन घर वाले जो हैं वो मान नहीं रहे कि आप अभी ना जाएं, अभी अभी शादी हुई है। तो फिर अब्बू और जो है बाजी को मैंने सुबह फ़ोन किया, बाजी को बुलाया, बाजी भी आ गई हैं। तो अभी सोचते हैं कि क्या करना है, जो भी अब इनके बारे में जो है बाजी बताएंगी कि अभी जाना है कि नहीं जाना है। अब्बू भी सही बात करते हैं और भैया ने भी सही बात की है, क्योंकि आखिर काम पे तो एक न एक दिन उन्हें जाना भी है, क्योंकि शादी से भी पहले आए थे और ये काम भी हाथ से चला गया तो फिर हम कैसे करेंगे आगे। तो अब्बू ने भी सही फैसला किया है। अब्बू ने यही फैसला किया है क्योंकि एक तो 7 हमसायों की शादी आ चुकी है और हम सब अकेले हमसायों की शादी में कैसे जाएंगे और भाभी भी कैसे जाएगी। हमने कहा है कि अब 2 दिन तो बस रह गए हैं शादी को हमसायों की, तो वो भी आप शादी के बाद ना फिर ऐसा करते हैं कि एक दिन आप काम पे जाएं और एक दिन आप घर रहें। तो यही फैसला हमने किया है और मैंने भी यही किया है, क्योंकि इस फैसले में भाभी भी खुश है और हमारी पूरी फैमिली भी खुश है, ताकि वो भी नाराज नहीं होगी और हम भी सब, और शादी भी हो जाएगी, चलो शादी भी हमसायों की, वो भी नाराज नहीं होंगे। और दूसरी बात ये है कि अभी ये नए दुल्हन है और क्योंकि बात और भी नहीं ज्यादा आगे बढ़ेगी, बस इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं। काम पे तो लाजमी जाना है भैया को, क्योंकि काम पे नहीं जाएंगे तो फिर आप लोगों को पता है ना, जो उतने पहले भी आए थे और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि फिर जो हमने शादी पे इतना सारा लोन लिया होता तो वो कैसे उतारेंगे, इसीलिए काम पे तो इसे लाजमी जाना पड़ेगा। तो सब ने यही फैसला किया है कि शादी के बाद एक दिन भैया काम पे जाएंगे और एक दिन नहीं जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये परेशानी भी अब खत्म हो गई है और सब खुश हैं। और मैं सब बहन भाइयों के लिए भी बहुत ज्यादा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे और इंशाल्लाह मेरे भाभी और भैया को भी खुश और आबाद रखे, इनकी जोड़ी को भी सलामत रखे। हाँ सही कह रही है बाजी, क्योंकि हम
यही कोशिश कर रहे हैं। अब मैं इंशाल्लाह बाजी का पूरा साथ दे रहा हूँ, इसी वजह से बाजी मेहनत बाजी अल्लाह करेगा हमारा चैनल बहुत ही जल्द ग्रो करेगा, कर भी रहा है इंशाल्लाह, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, सब बहन भाई हमारा साथ दे रहे हैं तो ग्रो भी इंशाल्लाह जल्दी चैनल करेगा। जैसे ही हमारा चैनल कुछ अच्छा ग्रो कर जाएगा तो फिर इंशाल्लाह हमारा काम जो और भी आसान हो जाएगा, घर के कुछ मसले भी हल हो जाएंगे, बाजी के जैसे बच्चों की तालीम वगैरह है वो भी हल हो जाएगी। अभी भी पढ़ने तो जाते हैं, लेकिन ये है कि हमारी कोशिश है कि इनका मुस्तकबिल अच्छा बन जाए। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है। तो इंशाल्लाह आगे जो है हम कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे व्लॉग लाने की। तो बस यही था, एक थोड़ी सी परेशानी थी। और नहीं ये सब परेशानी अब खत्म हुई, तो छोटी सी परेशानी है। वो कहते हैं ना, क्योंकि बड़ी मैं हूँ सबसे, और जो सब कहते हैं मुझे तो आप बड़ी हैं, और अबू जान जो भी मेरे फैसला करते हैं हम सब कबूल करते हैं, और अबू जान के होते हुए हमें क्या परेशानी हो सकती है। और भैया भी हैं और छोटे भाई भी अब काम पे चले गए हैं, वो भी क्या करें, वो भी तो, उन्हें भी तो काम पे जाना था ना। तो इंशाल्लाह ये भाई भी काम पे चले जाएंगे, काम तो होता रहेगा, काम तो लाजमी जाना पड़ेगा। तो मैं अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे। इंशाल्लाह हम अच्छे अच्छे व्लॉग बना रहे हैं, आगे भी हम अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएंगे। तो रखना है हमें दुआओं में याद। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।